नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर एक ऊंट के पास से हुआ जिसकी कमर उसके पेट से लगी हुई थी, यानी वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन बेज़बान जानवरों के मामले में अल्लाह ताला से डरो। जब ये तंदुरुस्त हूं तो इन पर सवार हुआ करो, और जब ये तंदुरुस्त ना रहे तो इन्हें खा लिया करो, यानी इनका गोश्त बनाकर ज़बह करके इनको खा लिया करो, ताकि इस हालत में इनका मौजूद रहना ये इनको तकलीफ देता है, मतलब जानवरों को भी तकलीफ न दो। तो इससे अंदाजा किया जा सकता है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में जानवरों की भी मोहब्बत किस दर्जा की थी, और आप जानवरों पर भी किस कदर रहीम और शफीक थे कि जानवरों की तकलीफ को भी हजूर गवारा नहीं फरमाते थे, बर्दाश्त नहीं करते थे। और अगर आज हमारे दिल में यह एहसास नहीं है तो फिर समझ जाएं जिस कदर वो एहसास कम है उसी कदर ईमान कम है, और जिस कदर ये एहसास ज्यादा है उसी कदर ईमान ज्यादा। इसलिए कि हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान को मशरूत कर दिया अल्लाह की मखलूक की मोहब्बत और खिदमत के साथ। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि वो मोमिन नहीं जो खुद पेट भरकर खाए और उसका पड़ोसी हमसाया भूखा सोया रहे, ये ईमान का मियार बना दिया। फिर इसी तरह आपने फरमाया ईमान वाला वो है जो अपने लिए जो पसंद करता है वही अपने मुसलमान भाई के लिए पसंद करता है, ये ईमान का मियार बना दिया आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो इसलिए आज हमारे दिल में अगर ये एहसास नहीं है, बकौल मीर तक मीर खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम मीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में, ये कैफियत होनी चाहिए एक मर्द मुसलमान की। किसी को भी तकलीफ हो तो उसे हम अपनी तकलीफ समझे, किसी पर मुसीबत आए तो उसे हम खुद पर मुसीबत समझे, ये नहीं कि हम ला ताल्लुक और बेपरवाह हो के रहे कि ठीक है कोई मरता तो मरे, ये उसकी जिंदगी है, हमें क्या। अगर हमारे दिल में एहसास ये है तो फिर समझ लें ये एहसास ईमान से मुतजाद एहसास है, ईमान का उलट एहसास है, ये ईमान से उलट एहसास है। यानी इस एहसास को और ईमान के एहसास को फिर दिल में जमा नहीं किया जा सकता। दर्द दिल अगर नहीं है इंसानियत का, अल्लाह की मखलूक का, तो फिर हमारी नमाजों, हमारे रोज़ों, हमारे हज और हमारी ज़कात का अल्लाह ताला को कोई उसकी परवाह नहीं है।